हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोग बता देता हूँ दोस्तों, जितने भी छात्र हैं जो भी झारखंड के कोई भी अगर प्रतियोगिता परीक्षा की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की दिन बात करेंगे दोस्तों झारखंड के राज्य व्यवस्था को लेकर, जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा। इससे पहले हम झारखंड के कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा और आइए दोस्तों देखते हैं झारखंड के राज्य व्यवस्था को लेकर, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के अवसर पर झारखंड का गठन हुआ, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है, किसके, भगवान बिरसा मुंडा को 125वीं जयंती के अवसर पर, ठीक है, झारखंड राज्य का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिला होगा झारखंड के गठन के समय क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो झारखंड के गठन के समय जो राष्ट्रपति थे हमारे भारत के, वो KR नारायण थे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी था, ठीक है। और बिहार के जो CM थे वो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, राबड़ी देवी, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 25 अप्रैल 2000 को झारखंड का जो गठन हुआ था, ठीक है, गठन के समय वो बिहार की सरकार द्वारा बिहार राज्य का पुनर्गठन विधेयक 2000 की मंजूरी हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। 2 अगस्त 2000 को क्या हुआ था, लोकसभा द्वारा पारित हुआ था, ठीक है, झारखंड के गठन के समय। 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। और 23 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन हुआ था, ठीक है। और आखिरकार 15 नवंबर 2000 को हम लोग का भारत का 28वां राज्य जो माना जाता है झारखंड को, वो घोषित हो गया, ठीक है दोस्तों, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर देखते हैं दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है। जो राज्यपाल थे वो CP राधाकृष्ण है, ठीक है, झारखंड के राज्यपाल अभी भी है, ठीक है, याद रखिएगा, ये अभी का है, ठीक है। मुख्यमंत्री जो है वो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, हेमंत सोरेन, ठीक है, याद रखिएगा। ये कितने भी मंत्री हैं, पूछा जा सकता है, तो ये 11वें मंत्री है, ठीक है, याद रखिएगा। विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो क्या है, रविंद्रनाथ महतो है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो संजय कुमार मिश्रा। कितने में हैं, तो 14वें हैं, ठीक है दोस्तों। उच्च न्यायालय जो है वो हम लोग का रांची में स्थित है, याद रखिएगा। और देश का जो है वो 31वां उच्च न्यायालय, ठीक। विधेयिका जो है वो एक सदनीय विधायिका है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और विधानसभा का जो सीट है वो कितना है, 81 को है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। लोकसभा का जो सीट है आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, टोटल लोकसभा का सीट 14 का है, ठीक है, जिसमें SC को 1 गो है, ठीक है, ST में 5 गो है और जनरल में 8 गो है, ठीक है। राज्यसभा का सीट कितना है, तो 6 गो है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रमंडल कितने हैं, तो 5 गो है, ठीक है। जिला कितने हैं, 24 गो है। फिर राज्य के निर्माण के समय जिला कितने थे, तो टोटल 18 जिला थे, ठीक है, याद रखिएगा। अनुमंडल की जो संख्या है वो हम लोग का यहाँ 45 को दिख रहा है, ठीक है। और राज्य के निर्माण के समय कितने थे, 33 अनुमंडल थे, ठीक है, याद रखिएगा। प्रखंड कितने हैं, तो 264 है, ठीक है, जिसमें सबसे नया प्रखंड सरयू प्रखंड को माना जाता है, जो लातेहार जिले में स्थित है, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है दिख रहा होगा, ठीक है। और अधिसूचित प्रखंड के बोलेंगे तो 132 है, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो गांव की जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, गांव कितने हैं, तो 32,746 गो है। नगर निगम कितने हैं, तो 9 गो है, ठीक है, जिसमें आपका रांची आ गया, धनबाद आ गया, देवघर हो गया, ठीक है, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर और मानगो, गिरिडीह, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अधिसूचित क्षेत्र की समिति कितनी है, तो 1 है, जमशेदपुर को माना जाता है। छावनी बोर्ड कितने हैं, तो 1 है, ठीक है, जो रामगढ़ में स्थित है। रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 15 सितंबर 1979, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य में महिला महानगर की जो संख्या है वो 3 है, धनबाद, जमशेदपुर और रांची, ठीक है। राज्य की भाषा जो है प्रथम क्या है, हिंदी है, ठीक है। बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज है कि राज्य की भाषा क्या है, तो कोटा आप लोग बहुत सारे छात्र लगाते हैं, लेकिन हम लोग का यहाँ राज्य की जो भाषा है वो प्रथम हिंदी को रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य की भाषा द्वितीय में आप लोग का 16 को राज्य का द्वितीय भाषा है, ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें आप लोग का यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर लैंग्वेज आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। जिसमें उर्दू हो गया, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोटा, पंच प्रागनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, ठीक है, ये सबको झारखंड के भाषा में रखा गया है, ठीक है। सर्वाधिक प्रखंड वाले जिला कितने हैं, तो पलामू हो गए, ठीक है, 21 गो है। गढ़वा में 20 गो है, ठीक है। और रांची में 18 प्रखंड वाले जिले हैं, ठीक है, सबसे अधिक, याद रखिएगा। सर्वाधिक जिला वाला जो प्रमंडल है वो छोटा नागपुर है, जिसमें 7 वो जिला रखा गया है, जिसमें आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। छोटा नागपुर सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल है, ठीक है। सबसे कम जिला वाला जो प्रमंडल है वो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, पलामू है, जिसमें कोल्हान के क्षेत्र में 3 को रखा गया। कोल्हान राज्य का नवीनतम प्रमंडल है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है दोस्तों। क्या है, पश्चिमी सिंहभूम है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे जो छोटा संसदीय क्षेत्र है वो क्या है, चतरा है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति कितने हैं, तो 33 है, पुराना और नवीनतम दोनों मिलाकर, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आदिम जनजाति कितने हैं, 8 हैं, जिसमें आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। असुर, बिरोह, ब्रिजिया, कोरवा, सबर, पौरिया, ठीक है, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। राज्य में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन हुआ था वो 19 जनवरी, ठीक है, 2000। अब हम लोग देखेंगे झारखंड के गठन के बाद नए जिले, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं झारखंड के गठन के बाद कौन कौन से नए जिले बने थे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिला बना था, ठीक है, और यह पहले पलामू जिले के साथ शामिल था, ठीक है दोस्तों। 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा जिला बना था और यह दुमका जिले के साथ पहले शामिल था। 30 अप्रैल 2001 को 2 जिला बना था, ठीक है दोस्तों, जिसमें आप लोग को सिमडेगा देखने को मिल रहा है और सारेकेला, खरसवा, ठीक है। सिमडेगा जो था दोस्तों वो गुमला जिले के साथ पहले शामिल था और सारेकेला जो खरसवा था वो पश्चिमी जिले सिंहभूम जिले के साथ शामिल था, ठीक है दोस्तों। 12 सितंबर 2007 को जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो खूंटी जिला बना था, ठीक है, और ये रांची जिले के साथ शामिल था। 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ जिला बना था, ठीक है, और ये हजारीबाग जिले के साथ शामिल था, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विधानसभा का जो अध्यक्ष था उसका दोस्तों कार्यकाल देखेंगे
देखेंगे कितने विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, ठीक है दोस्तों, सारा हम लोग देखेंगे, तो आप लोग वीडियो पे बने रहे, ठीक है। जो नए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, ठीक है दोस्तों। आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, जो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो इंदर सिंह नामधारी थे, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। और इसका जो कार्यकाल था वो आप लोग का 22 नवंबर 2000 से 29 मार्च 2004 तक था, ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आया बागुन संबाई, कार्यवाहक थे, ठीक है, और इसका जो कार्यकाल था वो 29 मार्च 2004 से 29 मई 2004 तक था, ठीक है। फिर इंदर सिंह नामधारी, ठीक है, 4 जून से 2004 से लेकर 11 अगस्त 2004 तक था, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मृगेंद्र प्रताप सिंह, जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका जो कार्यकाल था वो 18 अगस्त 2004 से लेकर 11 जनवरी 2005 तक था, ठीक है। उसके बाद साबा अहमद कार्यवाहक थे, ठीक है, और 12 जनवरी 2005 से लेकर 1 मार्च 2005 तक थे, ठीक है। इंदर सिंह नामधारी फिर आए थे, ठीक है, जिसमें आप लोग का 15 मार्च 2005 से लेकर 14 सितंबर 2006 तक थे, ठीक है। और उसके बाद आए आलमगीर, ठीक है, आलाम, जिसमें आप लोग का इसका जो कार्यकाल आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा 20 अक्टूबर 2006 से लेकर 26 सितंबर 2009 तक थे। उसके बाद चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें आए इसका जो कार्यकाल था 6 जनवरी 2010 से लेकर 19 जुलाई 2013 तक थे, ठीक है। शशांक शेखर भोक्ता, जिसमें आप लोग का 25 जुलाई 2013 से लेकर 23 सितंबर 2014 तक थे। उसके बाद दिनेश उरांव आए, ठीक है, जिसमें 7 जनवरी 2015 से लेकर 24 सितंबर 2019 तक थे, ठीक है। उसके बाद रविंद्रनाथ महतो, जो अभी भी हैं, ठीक है, 7 जनवरी 2020 से अब तक हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो रविंद्रनाथ महतो है, ठीक है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, झारखंड के जो राज्यपाल है उसका जो कार्यकाल आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, तो प्रथम जो राज्यपाल थे वो प्रभात कुमार थे, ठीक है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका जो कार्यकाल था वो 15 नवंबर 2000 से लेकर 3 फरवरी 2002 तक का था। उसके बाद आए विनोद, ठीक है, चंद्र पांड्या कार्यवाहक थे, ठीक है, आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक थे इसका कार्यकाल, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद आप लोग आया AM रामा जोयस, ठीक है, जिसमें आज का कार्यकाल आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक था, ठीक है। उसके बाद वेद प्रकाश आए, उसके बाद इसका जो कार्यकाल थे हैं उसका 12 जून से लेकर 2003 से लेकर 9 सितंबर 2004 तक थे। उसके बाद सैयद सिब्ती रजी थे, ठीक है, इसका जो कार्यकाल आप लोग को दिख रहा होगा। शंकर नारायण आए, फिर उसके बाद इसका जो कार्यकाल है वो 26 जुलाई 2009 से लेकर 21 जनवरी 2010 तक थे, ठीक है। उसके बाद MOH फारूक आए हैं, ठीक है, इसका जो कार्यकाल है वो 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011 तक थे, ठीक है। सैयद अहमद आए, उसके बाद इसका जो कार्यकाल आप लोग को दिख रहा होगा। द्रौपदी मुर्मू आए, ठीक है, झारखंड के राज्यपाल थे, या 18 मई 2015 से लेकर 12 जुलाई 2021 तक थे, ठीक है, और यह अभी भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रमेश बैस आए, ठीक है, याद रखिएगा, रमेश बैस का जो कार्यकाल है आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा 14 जुलाई 2021 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक थे, ठीक है। उसके बाद अभी CP राधाकृष्ण, आप लोग जानते होंगे, झारखंड का अभी राज्यपाल है, ठीक है, 18 फरवरी 2023 को बने थे यहाँ, और अभी भी है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आप लोग का यहाँ मुख्यमंत्री का कार्यकाल आप लोग को दिख रहा होगा, सबसे जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो बाबूलाल मरांडी थे, ठीक है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। जिसमें आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो श्री बाबूलाल मरांडी। इसका जो कार्यकाल था वो 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक था, ठीक है, और ये भाजपा BJP में आते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि जो बाबूलाल मरांडी था वो किस पार्टी के नेता हैं, तो भाजपा, ठीक है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अर्जुन मुंडा दिख रहा होगा, मुख्यमंत्री बने 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक थे, ये भी भाजपा के थे, ठीक है। फिर शिबू सोरेन आए, और यह अभी भी है, ठीक है, 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक थे, ठीक है, न्यूनतम 10 दिन के, ठीक है, मुख्यमंत्री थे और ये JMU आप लोग जानते हैं अभी भी है, ठीक है, इसका बेटा ही संभला रहा है, ठीक है, पूरा झारखंड को। उसके बाद अर्जुन मुंडा आया, ठीक है, 12 मार्च 2005 से लेकर 14 सितंबर 2006 तक, ठीक है, और ये भाजपा के नेता थे। श्री मधु कोड़ा आए, ठीक है, जिसमें आप लोग का 14 सितंबर 2006 से लेकर 27 अगस्त 2008 तक थे, और यह निर्दलीय के नेता थे, ठीक है, श्री मधु कोड़ा, याद रखिएगा। शिबू सोरेन आए, जिसमें आप लोग का 27 अगस्त 2008 से लेकर 18 जनवरी 2009 तक, ठीक है, और यह JMU नेता थे। राष्ट्रपति शासन लगा उसके बाद, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा, याद रखिएगा, प्रथम राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 से लेकर 29 सितंबर 2009 तक लगा था, और यह 344 दिन का था, ठीक है, और ये सर्वाधिक दिन अभी माना जाता है इसे, जिसे कहा जाता है, ठीक है। और जिसे उसके बाद आए शिबू सोरेन 30 दिसंबर से लेके 2009 से लेकर 31 मई 2010 तक, ठीक है, बने। फिर राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है, 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक, ठीक है। उसके बाद फिर अर्जुन मुंडा आए 11 सितंबर से लेकर 2010 से लेकर 17 जनवरी 2013 तक, ये भाजपा के नेता थे। फिर राष्ट्रपति शासन लगा, मतलब समझ रहे हैं राष्ट्रपति शासन यहाँ झारखंड में कितने लगा है, ठीक है। हेमंत सोरेन आए, ठीक है, उसके बाद 13/7/2013 से लेकर 28/12/2014 तक, और ये JMU नेता हैं, आप लोग जानते हैं। रघुवर दास आए उसके बाद 28/12/2014 से लेकर 29/12/2019 तक थे, ठीक है, और यह काफ़ी अच्छा काम किए थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हेमंत सोरेन आके इसका बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ, अभी तक जानते हैं कि अभी भी हेमंत सोरेन ही है, 29/12/2019 से लेकर अब तक है, और ये JMU के नेता हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम सब ये सब करा रहा है, दौड़ वोड़ करा रहा है, काहे कि अभी इलेक्शन आ गया, इसीलिए इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल देखेंगे, ठीक है, कौन कौन बने थे झारखंड के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो प्रथम थे पार्थ खन्ना, जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों।
और इसका जो कार्यकाल है वो 15 नवंबर 2000 से लेकर 5 दिसंबर 2013 तक है। ठीक है। श्री विनोद कुमार गुप्ता आए हैं उसके बाद 15 दिसंबर 2000 से लेकर 7 मार्च 2003 तक थे। ठीक है। फिर कौन आए? श्री PK वाला सुब्रमण्य। ठीक है। उसके बाद इसका जो कार्यकाल था वो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है। उसके बाद श्री SJ आए। ठीक है। मुखोपाध्याय, यह 2006 तक कार्यकाल थे। उसके बाद इकबाल कार्यकारी आए 2006 तक थे। ठीक है। श्री M कप्रग बिनिया यगम। ठीक है। जो अभी कार्यकाल थे इसका आप लोग को दिख रहा होगा, 17 सितंबर 2006 से लेकर 2008 तक थे। उसके बाद श्री ज्ञान सुधा मिश्रा। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश थे। आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा कार्यकाल। ठीक है। कार्यकाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद रखेगा कि कौन कौन थे। ठीक है। तो श्री सुशील हरि कौल कार्यकारी थे। ठीक है। और ये मुख्य न्यायाधीश याद रखेगा। श्री भागवती प्रसाद भी थे। ठीक है। श्री प्रकाश चंद तातिया कार्यकारी थे, याद रखेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा DN पटेल थे। ठीक है। श्रीमती R भानुमति थी। फिर वीरेंद्र सिंह आए। ठीक है। फिर श्री DN पटेल थे। ठीक है। श्री प्रशांत कुमार भी आए थे। ठीक है। हरीशचंद्र मिश्रा भी आए थे। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर रवि रंजन, फिर उसके बाद श्री अपरेश कुमार सिंह कार्यकारी, फिर संजय कुमार मिश्रा। ठीक है। और इसका जो कार्यकाल था आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, 20 फरवरी 2023 से अब तक है। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी का? श्री संजय कुमार मिश्रा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। झारखंड का जो प्रथम मंत्रिपरिषद है आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, सबसे मंत्रिपरिषद बाबूलाल मांझी, आप लोग को याद रखेगा। वह झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, याद रखेगा। जिसमें मुख्यमंत्री, गृह, कार्मिक, सूचना एवं जनसंपर्क तथा अनुवांटित सभी विभाग के थे। ठीक है। याद रखेगा, इसका विभाग का नाम था बाबूलाल मांझी। फिर मोना सिंह आए, कैबिनेट मंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। ठीक है दोस्तों। फिर मृगेंद्र प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे। ठीक है। रामचंद्र केसरी थे, जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य के मंत्री थे। फिर चंद्र मोहन प्रसाद मानव संसाधन के मंत्री थे। अर्जुन मुंडा कल्याण विभाग के मंत्री थे। ठीक है। सुदेश महतो पथ निर्माण के मंत्री थे। ठीक है। देव दयाल कुशवाहा कृषि मंत्री थे। ठीक है। लाल चंद महतो ऊर्जा का मंत्री थे। ठीक है। समरेश सिंह कौन थे? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मंत्री थे। ठीक है। पशुपतिनाथ सिंह औद्योगिक के मंत्री थे। सुधन भगत कौन थे? भवन निर्माण एवं परिवहन के मंत्री थे। रघुवर दास श्रम नियोजन एवं प्रशासन के मंत्री थे। देवधान बेसरा, जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, खाद्य आपूर्ति, वाणिज्य एवं मत्स्य पशुपालन के मंत्री थे। ठीक है। याद रखिएगा। रामजी लाल साराडा विधि के मंत्री थे। मधु सिंह राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री थे। जोबा मांझी पर्यटन, महल, महिला बाल कल्याण के मंत्री थे। ठीक है। जोबा मांझी, याद रखेगा। राजनीतिक तथ्य की बात करते हैं दोस्तों, आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, राज्य भवन का निर्माण मार्च 1931 में पूरा हुआ था। राजनीतिक जो तथ्य है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है दोस्तों। राज्य निर्माण जो हुआ था दोस्तों, आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, राज्य के निर्माण में मार्च 1931 में पूरा हुआ था। इसका जो डिजाइन है वो सादुलो बेलेट ने किया था। ठीक है। राज्य भवन का जो ऑर्डर हाउस कैप्टन हैनिंगटन द्वारा बनाया गया था। ठीक है। झारखंड का उच्च न्यायालय जो है वो 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। ठीक है। और भारत का यह 21वां उच्च न्यायालय, ठीक है, जो रांची में स्थित है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। विनोद कुमार गुप्ता जो है वो पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है दोस्तों, याद रखेगा। न्यायिक अकादमी झारखंड की स्थापना जो हुई थी वो 7 मार्च 2002 से हुई थी। JPSC का गठन कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। इससे पहले अध्यक्ष फटिन चंद्र हेम्ब्रम के साथ हुआ था। JPSC का गठन 2008 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और JPSC का गठन जनवरी 2002 को इसके पहले अध्यक्ष फटिन चंद्र हेम्ब्रम के साथ हुआ था। ये लिखा हुआ है ऊपर वाला जो लाइन है जिसमें आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर JPSC का गठन हुआ था 2008 को, याद रखेगा। पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो विजय शंकर दुबे। प्रथम जो DGP थे वो शिवाजी मोहन थे। द्रौपदी मुर्मू पहली महिला राज्यपाल थे, याद रखेगा। ठीक है दोस्तों। और अभी द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। और ये 5 साल की अवधि पूरी करने वाली पहली महिला राज्यपाल थी झारखंड की। ठीक है दोस्तों। झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री कौन थे? तो शिबू सोरेन। ठीक है। राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। ठीक है। मधु कोड़ा अब तक के एकमात्र स्वतंत्र मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, मधु कोड़ा, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना के लिए झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को लागू हुआ था, जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र ST के लिए 80% और गैर अनुसूचित अधिसूचित क्षेत्रों के लिए 50% आरक्षण दिया गया। महिलाओं के लिए आरक्षण 50% था। प्रत्येक 5000 जनसंख्या के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया गया, जिसमें प्रत्येक 500 जनसंख्या के लिए ग्राम पंचायत के सदस्य का चयन किया गया। ठीक है दोस्तों। मुखिया का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है। इससे कम से कम 2/3 सदस्य द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के साथ हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। मुखिया जो है वो 6 महीने से ज़्यादा अनुपस्थित नहीं रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होती है। ठीक है, जानते होंगे, जिसमें 2 से 3 गाँव का एक ग्राम पंचायत होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा। और यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, पूछा नहीं जाता है उतना। ठीक है। लेकिन बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो पूछा जाता है। ठीक है। ग्राम पंचायत सचिव जैसे फॉर्म आता है तो उस चीज़ में आप लोग को यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। जो प्रधान जो होता है वो मुखिया के सहायता के लिए चुना जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और पंचायत सचिव जो होते हैं वो प्रमुख सहायक के लिए होते हैं। ठीक है, मुखिया के साथी होते हैं। और जिला परिषद क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद पेदन सदस्य में आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, प्रखंड जो पंचायत समिति होती है वो प्रखंड क्षेत्र से निर्वाचित सभी मुखिया होते हैं। ठीक है दोस्तों। और जिला परिषद में जिला क्षेत्र के लिए निर्वाचित सभी प्रमुख होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसके यहाँ पर दिख रहा होगा पेदन सचिव, पंचायत सहयोग को कहा जाता है।
ठीक है। इसमें प्रखंड विकास के पदाधिकारी भी होते हैं, ठीक है, और उप विकास के आयुक्त भी होते हैं, ठीक है। जनसंख्या की बात करें तो प्रत्येक 5,000 ग्रामीण में जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है, ठीक है। इसमें प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होता है और प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होता है जिला परिषद में। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। निर्वाचन की बात करते हैं दोस्तों, ग्राम जो पंचायत का सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित विधि से होता है। प्रमुख तथा उप प्रमुख का चयन पंचायत समिति के सदस्य अपने सदस्यों के बीच में से आपसी मतों द्वारा होता है, ठीक है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चयन जिला परिषद के सदस्य अपने सदस्यों के बीच में से आपसी मतों से होता है, ठीक है। जिला परिषद में कार्यकाल जो होता है सभी का, पंचायत सचिव हो या फिर जिला परिषद हो या जो भी हो दोस्तों, मुखिया का सभी का 5 साल होता है, ठीक है दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। ग्राम पंचायत के सदस्य 2/3 बहुमतों से मुखिया के विरोध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। पंचायत समिति के सदस्य के 2/3 बहुमतों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर प्रमुख को उसके पद से हटा दे सकते हैं। जिला परिषद की बात करें तो सदस्य 2/3 बहुमतों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसको पद से हटा जा सकते हैं। अध्यक्ष के राज्य सरकार द्वारा भी उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप लोग को सिर्फ ये चीज़ पढ़ के मैं सुना दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद झारखंड का जो भूगोल है वो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।